जय माता दी। नमस्ते दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सुंदर और शान माता की कहानी। तो चलिए आपको सुनाते हैं। जैसा भी लगेगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर था और वो मंदिर जो था वो औशान माता का मंदिर था। गांव में जितने भी महिलाएं थी सब औशान माता की पूजा वहीं करने आती थी। बृहस्पतिवार के दिन औशान माता का दूल्हे जितनी भी माताएं बहनें थी सब वहीं पे करने आती थी। तो उस मंदिर में एक छिपकली रहती थी। वो छिपकली उस पूजा को हमेशा देखती थी। हमेशा जब भी वो लोग पूजा करते थे, गीत गाते थे, किस्सा कहते थे, तो वो जो छिपकली थी बहुत ध्यान से सुनती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था। हर बृहस्पतिवार को छिपकली कहीं भी रहती थी उस मंदिर में, मंदिर के स्थान पे आके कहानी ज़रूर सुनती थी। उसको बहुत अच्छा लगता था। और जब कहानी ख़त्म हो जाती थी और सब लोग चले जाते थे, तब छिपकली नीचे उतरकर कुछ न कुछ, जैसे कुछ मीठा गिरा है, कुछ लाई गिरी है, कुछ भी गिरा है, तो वो मतलब खा लेती थी। और जब खा लेती थी उसको ऐसा लगता था मेरा पेट भर गया है। तो ऐसे छिपकली बहुत दिन तक सुनते सुनते रोज ऐसे सुनती थी। और एक दिन मन में सोची, काश मैं भी इंसान का जन्म लेती, मैं भी औरत का जन्म लेती, तो मैं भी दुरदुरिया चबवाती। ये पूजा मुझे कितना अच्छा लगता है। लेकिन ये पूजा हमारे सबके भाग्य में नहीं है। भगवान ने हमें तो जानवर बना दिया है, छिपकली बना दिया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बोली चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस जन्म में जितना भी मैं सुन पा रही हूँ मैं सुनूंगी। तो हर बृहस्पतिवार को वो ज़रूर सुनती थी। तो औशान माता को तो भाई सब पता है। वो देखती थी कि एक छिपकली होके इतनी प्रसन्न है मेरी पूजा सुनकर, और इसके मन में ये श्रद्धा है कि अगर मेरे इंसान का जन्म होता तो मैं पूजा पाठ करती। तो बोली औशान माता ने क्या किया, उसे किसी तरह से उसकी जान ले ली। और जान लेने के बाद एक गांव में एक पंडित पंडिताइन रहते थे, उनके घर में पैदा हो गई। उनके घर में बहुत दिन के बाद बेटी हुई। और ये पैदा हुई, जब पैदा हुई तो बहुत छोटी सी पतली सी पैदा हुई। छोटी सी पतली सी पैदा हुई। लोग इसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे। तो मतलब बेटे थे, बेटियां ही नहीं थी। तो ये हुई थी बहुत दिन के बाद, इसको बहुत सम्मानते थे। और पतली दुबली थी, तो पतली दुबली प्यार के मारे कुछ लोग मजाक के मारे इसका नाम छिपकली रख दिए। मतलब पतली दुबली थी, बोले पतली दुबली सी है छिपकली जैसी, तो छिपकली नाम रख दिए। धीरे धीरे बड़ी होती थी तो कोई चीज़ होता था छुप छुप के देखती थी, छुप छुप के सुनती थी, क्योंकि छुप छुप के पूजा मंदिर में सुनती थी तो उसकी आदत यहाँ भी थोड़ी थोड़ी पड़ी थी। तो उसका नाम छिपकली मजाक में रख दिया। और लोग क्या किए, हंसी मजाक में उसको छिपकली भी बुलाने लग गए। जो उसका सही नाम था वो लोग कम बुलाते थे। तो ऐसे बहुत दिन चलता रहा, चलता रहा। धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई, पूजा पाठ में मन लगाती थी। पूजा पाठ में मन लगाती थी तो करती थी जितना उसके समझ में आता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके माँ बाप जो हैं मर गए। तो भाई भाभी, मतलब भाभी और भैया बचे थे। तो ये पूजा पाठ करती थी। बृहस्पतिवार आता था, कहीं से दो चार, कहीं पूजा होता था जाके सुनती थी सुनती थी। कभी कभी पैसे इकट्ठे करके चबवाने की सोचती थी, चबवाती थी। तो जो इसकी भाभी थी, इसको बहुत बुरा लगता था। बोले इसका पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने का उम्र है, तो चली हैं दुरदुरिया जमाने, भगवान की पूजा करने। अरे खुद पहले पढ़ लो तब पूजा पाठ करना। तो वो सुनती थी, कुछ बोलती नहीं थी, वो सीधी थी। तो ऐसे चलता रहा। तो वो धीरे धीरे क्या की, बड़ी होती गई और अपने भाई से पैसा ले लेती थी चुपके से। उसका भाई उसको बहुत मानता था। भाई से, बहन से पैसे लेके इकट्ठे करके हर बृहस्पतिवार को छपवाने लग गई। तो घर में हर सुख समृद्धि पहले भी था और बढ़ने लग गया। तो धीरे धीरे, और तो जो उसकी भाभी थी उससे बहुत परेशान हो गई। इतना परेशान हो गई कि अपने पति से बोली कि इसका कहीं रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी कर दो, इसकी शादी करो और इसको विदा करो। ये अभी इसका पढ़ने लिखने का उम्र है, लेकिन इसको तो पूजा पाठ में मन लगता है। इससे बढ़िया इसकी शादी ब्याह कर दो, अपना घर गृहस्थी संभालेगी। तो भाई बोला नहीं अभी छोटी है। बोले नहीं आप करो। अब भाई बीबी थी, जिद पे अड़ गई, गया रिश्ता देख के आया। अभी छोटी, एक तो बहुत दुबली पतली थी और कहीं अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा था। तो एक गरीब के घर गया, वहाँ एक रिश्ता मिला। वो लोग बहुत गरीब थे, उनके पास घर और नहीं था, खाने पीने का भी अच्छे से नहीं था।
तो वहीं पे रिश्ता देख के आए, वो लोग मान गए और शादी ब्याह हुआ। चली गई अपने ससुराल। ससुराल चली गई तो वहाँ भी अपने सास से बोली कि सास मम्मी, मैं बृहस्पतिवार को औशान माता की पूजा करती हूँ, क्या मैं यहाँ कर सकती हूँ? थोड़े में ही जो भी होगा मैं उसी में करूँगी। तो सास बहुत अच्छी थी, बोली ठीक है बहू, जो भी तुम्हें जैसा भी लगे थोड़े बहुत में कर लेना, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, कहाँ से हम लोग इतना इकट्ठा कर पाएंगे पैसे अभी। बोली कोई बात नहीं मम्मी, जितना होगा मैं उतने में ही करूँगी। बोली ठीक है। तो वहाँ भी गई, जितना भी था जो भी मिलता था उसको बृहस्पतिवार को दुरदुरिया ज़रूर छपवाती थी। तो धीरे 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 वहाँ बरक़्क़त होने लग गई, पैसा बढ़ने लग गया, मतलब सब पति की अच्छी नौकरी लग गई और कारोबार अच्छा चलने लग गया, घर धीरे धीरे बनने लग गया, पैसा आने लग गया तो घर अच्छा पहनने लग गए, गहने हो गए। और यहाँ मायके से कुछ भी नहीं पाई थी। तो जो मायका था वहाँ पे जो धीरे धीरे काम धंधा सब बहुत परेशान होने लग गई। जो भाभी थी वो भी बहुत परेशान, उसके बच्चे बीमार, वो बीमार, पति बीमार। तो भाई को एक दिन सपना आया अपनी बहन की, तो बोला बहुत दिन हो गया मिले, जाता हूँ अपनी बहन से मिल के आता हूँ। तो गया, वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ तो जिस घर में उसकी शादी किया था वो घर तो वहाँ दिख ही नहीं रहा है। वो घर नहीं दिख रहा। आसपास से पूछ रहे हैं भैया यहाँ मैं अपनी बहन की शादी किया था, उसका घर कहाँ है? बोले आप जहाँ खड़े हैं वही तो है। बोले अच्छा, देख रहे हैं तो ऊपर खड़ी थी उसकी बहन, खूब खुशी होकर बोली भैया भैया आ जाओ। तो भाई अंदर गया, अच्छे से स्वागत, खाना पीना, व्यंजन बनाई, खिलाई पिलाई, अच्छे से सब कुछ किया। और जो भाई था देख के दंग रह गया। बोली बहना, तुम्हारी शादी तो मैं कर नहीं पाया था अच्छे घर में, लेकिन अब तुम्हारा घर इतना अच्छा बन गया, इतने तुम सुख में हो, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये सब कैसे हुआ? बोले भैया ये सब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं हर बृहस्पतिवार को माता रानी का दुरदुरिया चबवाना वहाँ भी नहीं छोड़ी थी, यहाँ भी नहीं छोड़ी थी, जो भी मेरे पास था मैं करती थी। तो भगवान जाने उन्हीं सब का पुण्य है, माता रानी दी है मुझे। भाई बोला अच्छा, मिल के आया। अपनी बीवी से बताया, बोला ऐसे ऐसे हो गया, बहन बहुत बड़े घर में हो गई, उसके पास बहुत धन दौलत हो गया। तो भाभी मान नहीं रही थी, ले गया, उसको भी दिखाया, मान गई। तो बोली क्या कहते हैं, जब से नंद से अपनी बोली जब से आई हो तब से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान रहती हूँ, बच्चे की तबीयत खराब है, मेरी भी है, सबकी है। तो बोली कोई बात नहीं भाभी, मैं बृहस्पतिवार को दुरदुरिया चबाऊँगी, उसमें आ जाना, आप भी चबा लेना। बोली ठीक है। तो गई, दुरदुरिया चबाई भाभी भी, और औशान माता से अपनी गलती क्षमा मांगी। बोली है औशान माता, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मेरी नंद पूजा पाठ करती थी, लेकिन मुझे ये सब बहुत बेकार लगता था और इन सब का फल मुझे मिल गया है। माता रानी मुझे क्षमा करो, माता रानी मुझे क्षमा करो। विनती मांगी, रोई गाई, तो माता रानी दयालु तो होती हैं। माता रानी क्या की, धीरे धीरे उसका भी घर भर भरने लग गई, परिवार ठीक हो गए, बच्चे ठीक हो गए, अच्छे से कारोबार चलने लग गया। तो औशान माता हर सबकी इच्छा पूरी करती है, सबकी इच्छा पूरी करती है, बस मन में श्रद्धा होना चाहिए, किसी के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए। औशान माता सबकी इच्छा पूरी करती हैं। हे औशान माता, जो भी मेरी इस कहानी को सुन रहा है, सुनेगा या दूसरों को सुनाएगा, शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी करना। बोलो औशान माता की जय।